अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम पेपर स्कीम नाइन्थ की डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मैथ के पेपर की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स के लिए पेपर स्कीम यही होती है, चाहे फैसलाबाद बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड हो। पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स के लिए पेपर स्कीम यही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपका आएगा एमसीक्यूज़ का, जिसके मार्क्स होंगे 15। आपके टोटल यूनिट जो हैं वो हैं 17। उसमें से ये यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 15 है। यूनिट नंबर 13 है मुसल्लस के इज़्ला। इंग्लिश मीडियम बुक पे इस चैप्टर का नाम होगा साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। और यूनिट नंबर 15 मसला फिसागोरस, इंग्लिश मीडियम बच्चों की बुक पे इसका नाम होगा पैथागोरस थ्योरम। इन दोनों यूनिट्स में से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा। बाकी आपके इनके अलावा जो जो भी चैप्टर हैं उन सब में से एक एक एमसीक्यू आएगा। यूँ आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यू इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन है। 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और ये 9 क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में आएंगे, कैसी इनकी डिवीजन है, ये मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में इसमें से। चैप्टर नंबर 1 है कालब और कालबों का मक्ता, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हकीकी और कॉम्प्लेक्स अदाद, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स। चैप्टर नंबर 3, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, लोगार्थम का चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है अलजबरी जुमले और कुलिये, अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। चैप्टर नंबर 5 से एक क्वेश्चन आएगा और ये है तज्जी का चैप्टर, फैक्टराइजेशन का चैप्टर। यूँ आपके 9 सवाल हो जाएंगे। यानी अगर आप इन पर गौर करें कि आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो इस तरह आपके 6 सवाल इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और 9 में से आपने 6 ही सवाल अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन है। इसमें 9 में से 6 सवाल इसमें से भी आपने अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें कुछ चैप्टर ज़्यादा ऐड हैं, जैसे चैप्टर नंबर 6, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 है ज़ुअज़ाफ़कल, आदे आज़म और जज़रुल मुरब्बा। इंग्लिश मीडियम में ये नाम है अलजब्रिक मैनिपुलेशन का। चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है यकदर्जी मसावातें और गैर मसावातें। इंग्लिश मीडियम में इसका नाम है लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो है लीनियर ग्राफ का। चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का तारुफ। चैप्टर नंबर 10 से आएगा सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो है मुतमासल मुसल्लसान, कंगुरेंट ट्राइएंगल्स। चैप्टर नंबर 1 में से भी एक क्वेश्चन आएगा, जो है मतवाजुल अज़लात, त्रिकोणी अशकाल, और इंग्लिश मीडियम में इसका नाम है पैरेललोग्राम ऑफ ट्राइएंगल्स। तो इस तरह बेटा आपके 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। इसमें से आपने अब खुद डिसाइड करना है कि कौन से आप 3 या 4 यूनिट ऐसे इसमें से तैयार करेंगे कि आपके 6 क्वेश्चन हो जाएं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गैस ये दे देता हूँ कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आप अगर अपनी बुक के लास्ट पे जो ज्योमेट्री की डेफिनेशंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। तो अगर आप वो ज्योमेट्री की डेफिनेशन तमाम तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी उसमें से अटैम्प्ट हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख रहे हैं कि जो यूनिट्स आ रहे हैं इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन वो बोर्ड के पेपर में आपको देगा वो आपकी डेफिनेशंस ही होंगी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन जो आपकी बुक के लास्ट पे दी होती हैं उसको लाजमी तैयार करिएगा। एमसीक्यूज़ में भी आपकी हेल्प करेगी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद बेटा आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से भी आपको 9 में से 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 जो कि आपका लास्ट यूनिट है, यहाँ तक के चैप्टर इस क्वेश्चन में शामिल हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को डिवाइड किया उसने। चैप्टर नंबर 12 में से एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 12 है ख़त और ज़ावियों के नासिफ। उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में इसका नाम है लीनियर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर।
चैप्टर नंबर 13 में से भी एक क्वेश्चन आएगा, मुसल्लस के इज़ला और ज़ाविये। ये वही चैप्टर है जिसमें से मैंने आपको एमसीक्यूज़ में बताया था कि इसमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आना। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जो चैप्टर नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी बहुत है। चैप्टर नंबर 14 में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। रेशियो, निस्बत और तनासुब का ये चैप्टर है। रेशियो और प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 15, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। पैथागोरस थ्योरम का यूनिट है ये। चैप्टर नंबर 16 से एक क्वेश्चन आएगा, रकबे से मुतल्लिक मसले, थ्योरम रिलेटेड टू एरियाज। चैप्टर नंबर 17, कंस्ट्रक्टिव ज्योमेट्री, अमली ज्योमेट्री, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर बेटा यहाँ आप चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 17 अच्छे से तैयार कर लेते हो, यानी इन चैप्टर्स की डेफिनेशन जो बुक के लास्ट पे दी गई हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ईजीली आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक आपका सेक्शन नंबर 1 चलता था। इसके बाद फिर बेटा शुरू होगा सेक्शन नंबर 2, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, और उन तीनों में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो थ्योरम का मसले का क्वेश्चन होगा, ये लाजमी है। यानी 5, 6, 7, 8 इन 4 सवालों में से आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, और तीसरा सवाल आपका अटैम्प्ट होगा लाजमी सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है मसले का। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को किस तरह उन्होंने किस चैप्टर में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हर क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट होंगे, और आप जब इन दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे तो वो एक क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट इसका बनेगा एक्सरसाइज 1.6 में से। फर्स्ट यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज, क्रैमर रूल इसमें यूज़ होता है। इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। शॉर्ट सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इनको अच्छे तरीके से करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनेगा एक्सरसाइज 2.4 या 2.6 में से। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएगा वो 3rd और 4th यूनिट में से, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो बनेगा वो एक्सरसाइज 3.4 में से आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 4.2 या 4.4 में से आ सकता है। उसके बाद 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो बनाएगा एक्सरसाइज 5.2 से, क्योंकि 7th क्वेश्चन जो है ये 5th और 6th यूनिट के ऊपर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट पार्ट बनेगा 5.2 में से, और सेकंड पार्ट बनेगा 6.1 एक्सरसाइज या 6.2 एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा 7वें और 17वें यूनिट में से, 7th और 17th यूनिट में से। तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनेगा 7.1 में से, और सेकंड पार्ट बनेगा 17.2 में से। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो लाजमी सवाल है आपके पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 9 जो थ्योरम्स का है। तो यहाँ इसमें आपको चॉइस भी है, या चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम आप कर लें, या चैप्टर नंबर 16 को आप तैयार कर लें। तो क्योंकि थ्योरम में आपको चॉइस आएगी कि यहाँ आप ये थ्योरम कर लें या ये थ्योरम कर लें। इसमें दोनों पार्ट्स आपने अटैम्प्ट नहीं करने, इसमें चॉइस होगी कि आप दोनों में से कोई सा एक पार्ट अटैम्प्ट कर लें। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर नंबर 12 के मैंने मसले यहाँ लिख भी दिए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इन पे बनाऊँगा। बहुत आसान है ये। स्मार्ट सिलेबस ने आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है कि आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 12 में से अब सिर्फ 2 मसले, 2 थ्योरम्स करने हैं। एक आपका पहला मसला और एक आपका 4th मसला। 12.1 आपका फर्स्ट थ्योरम और 12.4 आपका 4th थ्योरम। तो अगर आप इन थ्योरम्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा और आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इन थ्योरम्स पे नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। अब बेटा ज़रा इन लॉन्ग क्वेश्चन पे आप गौर करें कि अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 यूनिट तैयार कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो आपका सेक्शन नंबर 2 जो है, जो आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 5 में से, वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 5वां और छठा 2 सवाल ये, और तीसरा सवाल आपका लाजमी जो है वो 9th का, जिसमें 2 थ्योरम्स आपने तैयार करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैंने पेपर स्कीम आपसे डिस्कस की है, ये आपको पेपर की तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।